हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की एक्टिविटी 5.2 को समझने वाले हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 होगा। ठीक है, तो हम अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली सेम इन साइज़। हमने क्या किया है, 2 पॉटेड प्लांट को लिया है जो कि नियरली सेम इन साइज़ हैं और ये हेल्दी हैं, यानी यहाँ पे बाकायदा फोटोसिंथेसिस हो रही है और ग्रोथ भी शो कर रहा है हमारा प्लांट। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में 3 दिनों के लिए रख देना है ताकि इनके अंदर का जो स्टार्च है ये यूज़ हो जाए। ठीक है, फिर क्या है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या होता है हमारा KOH। अब क्या करना है, हमें एक पॉटेड प्लांट में जिसको हमने बेल जार से दोनों को कवर किया हुआ है, उसमें एक में हमें चाइना डिश में क्या किया है, या फिर आप कह सकते हैं वॉच ग्लास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है कि ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप बोलेंगे कि इसका फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करना। फिर क्या है, कवर बोथ द प्लांट विथ सेपरेट बेल जार शोन इन फिगर 5.4। यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार ऑफ द ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट। यहाँ पे बोला गया है कि जब आप बेल जार से, यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बेल जार है, इसकी मदद से इनको क्या करेंगे, कवर कर देंगे, तो नीचे आपको वैसलीन का इस्तेमाल करना है। अब इस वैसलीन का इस्तेमाल हमें क्यों करना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ताकि यहाँ पे जो पूरी तरीके से टाइटली हमारा बेल जार ग्राउंड से रहे, चिपका रहे, ताकि कोई भी जो गैस है वो पास ना कर सके और यहाँ पे हमें पॉटेड प्लांट जो है यहाँ पे कोई भी गैस इसको ना मिल सके। फिर क्या है, कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको डार्क रूम में रखा था, अब आपको सनलाइट में 2 घंटे के लिए रखना है। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज अबव एक्टिविटी। Do both the leaves show the presence of same amount of starch? What you can conclude from this activity? तो देखिए एक्टिविटी को समझिए। यहाँ पे जब आप इन दोनों को 3 दिनों के लिए डार्क रूम में रखते हैं तो इनका सारा स्टार्च जो होता है यूज़ हो जाता है, लेकिन जब आप इनको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे तो ये तुरंत ही अपना क्या कर देंगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बेल जार में के अंदर हमने क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है। यानी कि क्या होगा, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें मस्ट होती हैं वो हमारी सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और एक गैस इंपॉर्टेंट है वो है हमारी CO2 गैस। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ एब्सेंट होगी तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या दोनों में अमाउंट ऑफ स्टार्च सेम है, तो आंसर होगा नहीं, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें या तो होगा नहीं या तो कम होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी CO2 गैस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने वैसलीन से क्या किया है, इनको टाइट कर दिया है, एयर टाइट कर दिया है, तो कैसे दूसरे के पास पहुँच गई गैस और पहले के पास नहीं है। तो जब आप बेल जार से कवर कर रहे थे तो इसके अंदर की गैस इसी के अंदर रह गई, यानी जो भी एयर है उसमें जितनी भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, CO2, ये सब इसी के अंदर रह गई हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लिया है, जिसमें से इसमें जो CO2 गैस है वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसकी वजह से इसमें हमें स्टार्च भी मिलेगा। स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो ये आयोडीन टेस्ट में हमें ब्लू कलर देगा। तो इसको चलिए समझ लीजिए क्या है, इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया कि जो CO2 होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे क्या है, KOH जो है बेल जार A में जिसमें हमने रखा था उसमें इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर यहाँ पे CO2 नहीं है बेल जार A में तो यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई भी स्टार्च नहीं बनेगा, और आयोडीन टेस्ट में कोई भी ब्लू कलर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बेल जार B में हमने CO2 हमारे पास पहले से मौजूद था। इसका मतलब ये कि जब आप उसको सनलाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा, और हमें यहाँ पे आयोडीन कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। आप जानते हैं कि आयोडीन जो होता है स्टार्च के प्रेजेंस में आपको ब्लू कलर देता है। तो ये था इस एक्टिविटी का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।